भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज के तांती टोला में एक पिता अपनी पत्नी व 3 बेटियों के साथ अपने घर में ही कैद की जिंदगी जीने को विवश है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कैद में रह रहे इस परिवार को। दरअसल इलाके के ही कुछ दबंग बबलू तांती की एक नाबालिग बेटी चांदनी कुमारी को 6 महीने पहले घर से उठाकर फरार हो गया था, जिसके बाद इनके पिता ने बबरगंज थाना में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एक अपहरणकर्ता के गिरफ्तार होने के बाद से ही गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के साथी और उसके रिश्तेदार के द्वारा बबलू तांती के परिवार वालों को जान से मारने की एवं तीनों बेटियों को घर से उठा ले जाने की धमकी दी जा रही है, जिस कारण पूरा परिवार कैद की जिंदगी जीने को विवश है। कैद में रह रही इस युवती के दर्द को देखकर इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि कैसी जिंदगी जीने को विवश है यह परिवार। मीडिया को देखते ही इनकी आंखों में आंसू छलक आए। मेरा मंदिर बहन का यहाँ से उठा के लेके चला गया है। अब बोलता है कि तुम लोग बाहर निकलेगा तो तुम लोग को गोली से बम से उड़ा देंगे, इसलिए हम लोग घर में कैद हैं और हम पढ़ाई भी करने नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए ये लोग बोलता है कि घर से निकलेगी तो तीनों बहन को उठा दिया जाएगा घर से, इसलिए हम लोग घर से कैद हैं। मेरा पापा को भी बता धमकी देता है कि रोड पे गाड़ी उड़ी छेक के बताया कि उड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे बम से, यही सब है, इसलिए हम लोग घर में कैद हैं। क्या लगता है ये जिंदगी कब से जी रही हो तुम इस तरह से घुटन वाली जिंदगी, दबंगों का घुटन वाली जिंदगी तो 6 महीनों से हो रहा है सर, इसलिए हम लोग घर से 6 महीनों से कैद है। तो पुलिस प्रशासन को शिकायत की है? पुलिस प्रशासन के पास आवेदन देता है, मेरा पापा तो लौटा देता है। क्या बोलता है? बोलता है कि मेल नॉक कर लीजिए, नहीं तो मेल नॉक नहीं कीजिएगा तो बम से गोली से उड़ा देंगे, धमकी देता है। कौन? वाले देते हैं और ये सब देते हैं, लड़का का परिवार वाले सब तो देते हैं धमकी कि घर से बाहर निकलिएगा तो उड़ा देंगे। हाँ, बेटी को भी लेके बोला था, तीनों बेटी को लेके भाग जाएंगे, उठा लेंगे। इसमें हम लोग घर के बारे में सब धमकी देता है गाँव वाला कि तुम लोग को ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, इसलिए हम लोग घर में कैद हैं। आपको बता दें कि यह परिवार लगातार थाना से लेकर एसपी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, पर अभी तक उन दबंगों को गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीड़िता के पिता अपने एक बेटी और एक पत्नी के साथ सिटी एसपी कार्यालय पहुंचे। सिटी एसपी ने इनको आश्वासन भी दिया कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सिटी एसपी कार्यालय के सामने ही बेटी बेहोश हो गई। किसी तरह घर से छुप कर यह परिवार सिटी एसपी के पास मिलने पहुंचा था। बहरहाल अब यह देखना होगा कि प्रशासन कब एक्टिव होती है और कब इन दबंगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है और इस परिवार को कैद से छुटकारा दिलाती है। बबलू तांती वारसलीगंज का रहने वाले हैं सर, और कुछ दिन से हमारे साथ शादी घटना देने का अंजाम दे रहा है। बचवा को एक तो हमारा प्लान बना करके उठा लिया गया था 11वां महीना 15 तारीख को, और फिर जो है बबरगंज थाना लेकर के बचवा को पकड़ करके किसी तरह से कोर्ट से हमारे पास दे दिया। बच्चा को उठा करके हम जगदीशपुर गंगटी में रखना शुरू किए और वहाँ से भी प्लान बना करके जो है वो उठा लिया। कौन? रवि कुमार तांती, टुल्लो तांती, उसका जो भी प्लान है उसमें सबका नाम दिया गया है। रानी देवी और गुल्टू तांती है। अब क्या हो रहा है? अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 4 महीना 5 महीना के बाद जो है बच्चा को पकड़ा गया और लड़का लड़की जेल में है। लड़का लड़की जेल में रहने के मुताबिक उसका गार्जियन दबाव देने के लिए डेली आता है, या तो केस उठा लो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। रात भर सोए नहीं हैं, बच्चा सब घर से निकलना मुश्किल हो गया, और उसके बाद बोलता है दूसरा बच्चा को तुम्हारा उठा लिया जाएगा। यही सब प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनाली चौक के समीप नौलखा कोठी के पास एक अजीबोगरीब घटना हुई। स्थानीय लोगों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज के पास एक बच्चा मिला। जब लोगों ने बच्चे से पूछताछ की तो वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बच्चे का बस कहना था कि उसकी यादाश्त चली गई है और उसे अपने नाम के अलावे कुछ भी याद नहीं। बच्चे से पूछे जाने पर उसने अपने घर का पता और माता पिता का नाम नहीं बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने 112 आपातकालीन
आपातकालीन सेवा में फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तिलका मांझी थाने लेकर गई। क्षेत्राधिकार को लेकर तिलका मांझी पुलिस ने बच्चे को जोगसर थाना भेज दिया, जहां पुलिस द्वारा पूछे जाने पर भी बच्चे ने कुछ नहीं बताया। हालांकि कुछ देर बाद सारी बातें सामने आ गई जब बच्चे के माता पिता उसे ढूंढते हुए थाना पहुंचे। दरअसल आदमपुर काली मंदिर निवासी मिट्ठू शर्मा का 13 वर्षीय पुत्र यश शर्मा शाम से ही लापता हो गया था, जिसे माता पिता काफी देर से ढूंढ रहे थे। माता पिता के पूछे जाने पर बच्चे ने बताया कि वो अपने स्कूल का कोई सामान लेने पास में ही जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन काफी देर हो जाने बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो माता पिता को बच्चे की चिंता होने लगी। माता पिता ने बच्चे से पूछा कि वो कहाँ था, तो बच्चे ने बताया वो स्कूल का सामान लेने तिलका मांझी की ओर चला गया था। तभी किसी अजनबी ने उसे चॉकलेट दिखाकर भला फुसला कर ले जाने की कोशिश की और तिलका मांझी से दूर कैंप जेल रोड की तरफ ले जा रहा था। तभी बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए अजनबी व्यक्ति का हाथ छुड़ाकर भागने लगा। वह भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन भागने के क्रम में नौलखा कोठी के समीप बच्चा एक बाइक से टकरा गया, जिससे उसे हल्की चोट भी लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बच्चे को चोटिल देख जब उसके घर का पता पूछा तो अपनी रास्ते जाने की बात उन लोगों से कहने लगा। वहीं यश के माता पिता ने पुलिस का शुक्रगुजार होकर पुलिस की तत्परता की सराहना की और कहा कि पुलिस की सक्रियता के कारण ही आज उनका बच्चा वापस उन तक पहुंच पाया। साथ ही बताया कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका किसी निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। आपको स्कूल का नाम आपको नहीं पता है, आप यहाँ कैसे आए थे? मैं यहाँ पे मम्मी पापा के साथ चल रहा था, मैं कुछ खरीदने लग गया था, तो यहाँ से वो गाड़ी वाले ने ठोकर मार के अपने यहाँ पे बराबर पाया। आपके पापा मम्मी किधर गए आपको नहीं मालूम है? नहीं, मैं इधर से जा रहा था। हाँ। फिर एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया। किसने ठोका आपको? नहीं पता। आपको नहीं पता है? कोई गाड़ी ने ठोकी थी? यहाँ पे पड़ा। अच्छा, इधर आप पड़े हुए थे। आपका नाम क्या है? यश। यश नाम है। आपके पापा का नाम क्या है? नहीं पता। मम्मी का नाम? आपका घर कहाँ है? नहीं पता। आपका स्कूल का नाम याद है आपको? स्कूल का भी नाम याद है? आप यहाँ के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम
डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा नई शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को लेकर लगातार शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षक सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि अगर सरकार जल्द नई नियमावली को जल्द नहीं बदलती तो इसके लिए लगातार सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे राज्य कर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कहते दिखे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने जमकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को अगर हम नियोजित शिक्षक पर विश्वास नहीं तो हम सरकार पर कैसे विश्वास करें कि यह बीपीएससी परीक्षा के तहत हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी या फिर से कोई नया फरमान जारी हो जाएगा जिससे शिक्षक नई रणनीति में लग जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड के आदेशानुसार आज हम लोग 20 मई 2023 को नई नियमावली जो 2023 अध्यापन की नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने जो जारी किया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके विरोध में 1 तारीख को भी हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला था, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके कारण आज दोबारा हमको यह प्रतिरोध मार्च निकालना पड़ा। हमारी सरकार से एकमात्र मांग है कि जो पूर्व से हमारे नियोजित शिक्षक है 2007 से लेकर 2022 तक उन सबों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। अगर वो जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी हमारी सरकार लड़ाई सरकार के विरुद्ध जारी रहेगी। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों दबंगों द्वारा धमकी देकर स्कूल बंद कराने का मामला प्रकाश में आया था। दबंगों की धमकी से स्कूल में ताला लटका हुआ है और स्कूल पिछले 9 दिनों से बंद है। वहीं स्कूल प्रबंधन के द्वारा मामले को लेकर स्थानीय थाने में केस दर्ज किया गया था, जबकि स्कूल वालों का कहना है कि स्थानीय पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी शिकायत उन्होंने सीनियर एसपी आनंद कुमार के समक्ष किया था। इतने दिनों तक स्कूल बंद होने के बाद यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया और सदर एसडीओ धनंजय कुमार दल बल के साथ स्कूल का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधन से विद्यालय बंद होने का कारण पूछा और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। सदर एसडीओ ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर वे लोग स्कूल पहुंचे और स्कूल वालों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूल वालों का कहना है कि स्थानीय निवासी विक्रांत कुमार उर्फ पूर्ण शाह के द्वारा स्कूल बंद कराने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर स्कूल वालों ने केस भी दर्ज किया था। सदर एसडीओ ने कहा कि मामला प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है, जांच के बाद विधि संबद्ध कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत सरकारी काम को रोकना कहीं से भी उचित नहीं है। विगत दिनों तक स्कूल बंद रखने और सरकारी काम को रोके जाने पर प्राचार्य पंकज मोसेस को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। साथ उन्होंने सोमवार से स्कूल खोलने को लेकर निर्देशित किया है और कहा है कि अगर आगे स्कूल बंद रहा तो शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विक्रांत ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उस पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है और स्कूल के प्राचार्य स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। विक्रांत ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाए। अगर वो दोषी पाए गए तो वो सजा भुगतने को तैयार है। को भी सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पे स्कूल बंद है, तो डीएम सर के निर्देश पे हम लोग आज यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि जो भी इनकी समस्याएं थी तो इनके द्वारा बताया गया है कि कोई एक विक्रांत कुमार करके हैं, उन्होंने इनको धमकी दिया है। तो फिर हम लोगों ने इनसे पूछा भी कि क्या थाना वगैरह में आवेदन दिया गया, तो इनके द्वारा बताया गया कि आदमपुर थाने में दिया गया है। हम लोग ने उसका भी अपडेट लिया है। 15 तारीख के डेट में इन्होंने आवेदन दिया है और उस पर भी जाँच चल रही है और जो भी उसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जांच भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहां तक स्कूल बंद होने की बात है तो ये निश्चित रूप से गलत है। ये सरकारी कर्मी है और इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये स्कूल बंद रखें। 10वां दिन है, जैसे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने कार्यालय को बंद रखूँ, और अगर मैं रखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँ। जांच का विषय है और पुलिस अपना जांच कर रही है। सर, शिक्षकों इस दिशा में कुछ देखिए, फिर वही हम बोलेंगे कि जो उन्होंने जो आवेदन दिया है उसकी जांच कराई जा रही है। पूर्व में भी जो से सूचना मिली है 1-1.5 वर्ष पूर्व उनमें FIR दर्ज किया गया था, उसमें भी जांच की गई। उसमें सुसंगत धारों में FIR लॉन्च किया गया, चार्जशीट दायर हुई, फिर संबंधित आदमी जेल भी गया, आज वो बेल पे हैं। तो ये चीज़ तो कोर्ट में है ना कि कौन है स्कूल खोला जाएगा है या नहीं। स्कूल खोला जाना ही है, स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। अभी आप ऐसे इसमें सामने की आवश्यकता नहीं है, उनका दायित्व है, उनको करेंगे, नहीं तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई के लिए उसके भागीदार रहेंगे। फिर किसी शिक्षक पे कार्रवाई हुई है? शिक्षक पे कोई कार्रवाई हुई अभी जो शिक्षक नहीं आते? निश्चित रूप से जो अभी इस जो पीरियड में जब वो नहीं आए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे और जो उसमें जो भी विभाग का नियम है उस पीरियड के लिए वो कार्रवाई होगी। निलंबित मान ले सर हम लोग? नहीं, जो विभाग का चीज़ है वो जो विभाग का उसमें दायित्व है। अब एक दिन कोई 2 दिन नहीं आता है तो उसको निलंबित थोड़ी कर दिया जाता है, उसका नियम है। डीपीओ साहब का चीज़ है। HM को भी निलंबित किया गया? हाँ, तो उनका एक वो कारण है, वो डीपीओ साहब आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और उनका कुछ प्रमाण पत्र जांच के लिए भी आया है। मारवाड़ी कॉलेज परिसर में मारवाड़ी वित्तीय समिति द्वारा निर्मित महिला विंग को आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को हैंडओवर कर दिया गया। कार्यक्रम सीनेट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मारवाड़ी वित्तीय समिति के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में मारवाड़ी पाठशाला समिति और कुलपति सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के सामने मारवाड़ी पाठशाला समिति के द्वारा मारवाड़ी कॉलेज में मारवाड़ी कॉलेज समिति के द्वारा बनाए गए महिला विंग 12 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधा से यह भवन लैस है, जिसको आज मारवाड़ी युवा समिति के द्वारा विश्वविद्यालय को सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने बताया कि मारवाड़ी समाज के द्वारा लगातार समाज के कल्याणकारी योजनाओं में लगातार सहयोग किया जाता है। वहीं विश्वविद्यालय के कार्यों में भी लगातार मारवाड़ी समाज द्वारा सहयोग किया जाता है। 2018 में इस भवन की नींव पड़ी थी, जिसे आज विश्वविद्यालय को सुपुर्द किया गया। सपना देखा होगा कि हम ऐसा काम करेंगे, एक उद्देश्य रहा होगा कि इस कार्य का यह उद्देश्य होगा। आज वह पल है जिस दिन मारवाड़ी समाज वित्तीय समिति के अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा हैंडओवर किया जा रहा है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के तरफ से मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य और साथ ही साथ यहाँ के कुल सचिव द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है उस बिल्डिंग को। यह पहली प्रक्रिया आज पूरी हुई एक सादे समारोह में। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
नौगछिया के भवानीपुर गंगा घाट में एक डेंगी पलटने से उसमें सवार 10 लोग गंगा में डूब गए। हालांकि स्थानीय तैराक और ग्रामीणों की मदद से गंगा में डूबे 9 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी एक किसान लापता है, जिसकी स्थानीय तैराक की मदद से गंगा में खोज की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची भवानीपुर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली और एसडीआरएफ की टीम को इस बाबत सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम भवानीपुर के बलुआ घाट पहुंचते ही लापता युवक की खोज शुरू करी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भवानीपुर गांव के किसान देरा में लगी मक्के की फसल को काटने एक डेंगी पर सवार होकर गंगा पार कर रहे थे। उसी दौरान डेंगी का संतुलन बिगड़ गया और डेंगी गंगा में पलट गई, जिससे उसमें सवार 10 लोग गंगा में डूब गए। हालांकि 10 में से 9 लोगों को तैरना आता था, जिसकी वजह से वो गंगा में डूबने से बच गए। वहीं एक युवक को तैरना नहीं आता था। नाव पलटते ही वो गंगा के बीच धार में पड़ गया, जिसे गंगा अपने साथ बहा ले गई। गंगा में लापता हुए युवक की तलाश जारी है। वहीं युवक की गंगा में सघन तलाशी के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा की महिला विंग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के दर्जनों बच्चों ने अपनी भागीदारी दी। समर कैंप के दौरान ड्राइंग, क्राफ्ट, डांस के साथ साथ बच्चों को कई तरह के गेम भी खिलाए गए। इस कैंप में सभी बच्चों ने खूब मस्ती की। साथ ही समर कैंप में बच्चों को क्राफ्ट के तहत पेन स्टैंड, फ्लावर, ग्रीटिंग्स कार्ड जैसी कई चीजों को बनाने के लिए सिखाया गया। वहीं बिस्किट से सैंडविच, चॉकलेट जैसी कई चीजें बनाने को बताया गया। बच्चों ने इस समर कैंप में खूब मस्ती की। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के अध्यक्ष सुनीता सर्राफ ने बताया कि इस समर कैंप में बच्चों ने खूब मस्ती की। साथ ही हम लोगों ने बच्चों के साथ बच्चे बनकर इस गर्मी की छुट्टी को खूब एंजॉय किया। कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी युवा मंच के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। 4 दिन से समर कैंप लगाए हुए हैं बच्चों का, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से। आज लास्ट डे, आज हम लोग बच्चों को पूल पार्टी करा रहे हैं। और फर्स्ट डे हम लोगों ने उन लोग को छाछ बनाना सिखाया, बिस्किट से सैंडविच बनाना सिखाया और आइसक्रीम स्टिक से उन लोगों को पेंसिल होल्डर बनाना सिखाया और ग्रीटिंग सिखाया। बच्चे के साथ एंजॉय करना, बच्चा बन जाना और क्या। बच्चा लोग हम लोग के साथ एंजॉय करता है, देखता है कि आंटी लोग हम लोग के साथ है, एंजॉय करे तो लोग और हम ही लोग के साथ खेलने लगता है। हाँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का अड्डा बना होता है। कभी यहाँ के छात्र की मांग, तो कभी कर्मियों की मांग, तो कभी शिक्षकों की मांग को लेकर आए दिन कुलपति का घेराव किया जाता है। आज भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में फैले शैक्षणिक अराजकता, व्याप्त भ्रष्टाचार, परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्र विरोधी नीति के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कैंपस में 1 दिवसीय धरना व आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल कुलपति बनकर आए हैं, तब से विश्वविद्यालय का माहौल बहुत गंदा हो गया है। ना तो विश्वविद्यालय में वो समय देते हैं और ना ही छात्रों की परेशानियों को वो सुनते हैं। अगर विश्वविद्यालय में कुलपति ही नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय किसके भरोसे चल रहा है, यह सवाल उठता है। साथ ही छात्र अपनी परेशानी लेकर आखिर कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, इसको लेकर दर्जनों एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर कुलपति का विरोध प्रदर्शन किया और 1 दिवसीय धरना भी दिया। या तो कुलपति यहाँ से वापस चला जाए अपना त्यागपत्र देकर, या अगर वो है तो वो छात्रों की समस्या की समाधान की बात करें। हम उन्हें, हमारे काम के लिए वो बैठे हैं, वो हमारे छात्र के विषयों के समाधान को लेकर वो यहाँ पर कुलपति के नाते बैठे हैं, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही एकमात्र साधन है। अगर आपको मीटिंग ही करना है तो आप इस विश्वविद्यालय से विनम्र आग्रह करती है विद्यार्थी परिषद की वो वापस जाए। अन्यथा अगर आप विश्वविद्यालय में है तो सारे शिक्षक पदाधिकारियों को उनको काम दीजिए और छात्र के जितने प्रकार की समस्या है उनका समाधान करिए। हम सभी को ध्यान में है कि लगातार कई प्रकार की मांगों को रखा गया है, लेकिन यह प्रशासन सारे मांगों को अनसुना कर रही है।